बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। एक शानदार शाहकार जिसको देख के, जिसको रीड करके आप अपनी ज़िंदगी को इंतहाई आसानियों और बुलंदियों की तरफ लेके जा सकते हैं। दुनिया का कोई भी कारोबार विदाउट इन्वेस्टमेंट, या अगर आपकी दुकान है और वो लिमिटेड है, उसको अनलिमिटेड एरिया, लिमिटेड कस्टमर्स तक लेके जाना चाहते हैं तो आपके लिए इमजी ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुके हैं लेकिन काम कर कर के थक चुके हैं, उनके लिए तो ये एक नायाब तोहफ़ा है। अगर आप इसमें प्रॉपर इसको सीख के 3 से 4 महीने दे देते हैं, प्रॉपर इस पे वर्क कर लेते हैं, इसको अपनी ड्यूटी समझ के कर लेते हैं, तो 3 से 4 महीने बाद आप अर्निंग के उस लेवल पे खड़े होंगे जो आम कारोबार में लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगा के आप कमाएंगे। तो हम बात करते हैं, जैसा कि आपके पास इमजी को इंस्टॉल करने का तरीका, वो वीडियो भी पहुंच चुकी है। इमजी पे वेंडर बनने का तरीका, वो वीडियो भी पहुंच चुकी है। इमजी के यूज़र अकाउंट को इस्तेमाल करने का, शॉपिंग करने का तरीका, वो भी पहुंच चुकी है। इमजी पे अपनी टीम बनाने का तरीका, वो भी पहुंच चुकी है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो अकेले अकेले आपके पास पहुंच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन के अंदर लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आप एक चीज़ इमेजिन कर लें तो वही आप हैरान हो जाएंगे कि रेफरल सिस्टम में, नेटवर्क सिस्टम में आपके पास वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो आप डेली, रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और ख़रीदते हैं। और दूसरे नंबर पर आप वो बिज़नेस करने जा रहे हैं जो रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक जारी रहेगा। उन प्रोडक्ट्स का काम करने जा रहे हैं जो रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक हमारे इस्तेमाल के लिए लाज़िम मलज़ूम है। तो अब हम दुकान के बारे में बात करेंगे कि इमजी पर हम अपनी दुकान को सेट कैसे करेंगे। अप्लाई करने का तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। जैसे ही आपका अप्लाई हो जाएगा तो आपके पास अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं दोबारा उसको रिवीजन कर देता हूँ। इमजी में जहाँ से आपने अप्लाई करना है, बिकम अ वेंडर से आपने अप्लाई किया था। अप्लाई होने के बाद कंपनी की तरफ से कॉल आई, आपके साथ डिस्कशन हुई, जो इन्फॉर्मेशन आपने उसमें ऐड की थी वो कंपनी ने कंफर्म की और उसको अप्रूव कर दिया। जैसे ही अप्रूव हुई, आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगी प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप वही नंबर, जिस नंबर से आपने यूज़र अकाउंट बनाया था, वही नंबर आप इधर देंगे तो OTP के ज़रिए आपका ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो जैसे ही लॉगिन होगा तो आपका रिचार्ज होगा 0। तो 0 रिचार्ज पे आपका नुकसान ये है कि आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट लगा दें, आपकी प्रोडक्ट इमजी के प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म या प्रोडक्ट स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अकाउंट को रिचार्ज करें। रिचार्ज करने से ये नहीं होगा कि आपने कोई फ़ीस पे की है, नहीं, आपने रिचार्ज इसलिए किया है ताकि आपको ऑर्डर आ सके। अगर आपके पास रिचार्ज नहीं है तो आपके पास ऑर्डर पहली बात तो आएगा ही नहीं। फ़र्ज़ करें अगर आ भी गया तो आप उसको ओके कैसे करेंगे, जबकि हमारा तो सिस्टम ये कहता है कि आप जैसे ही ओके करें ऑर्डर को, तो वो लोग जो आपके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, वो लोग जो आपके लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो लोग जो आपके कस्टमर को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको उनका मुआवजा फौरी मिल जाए। तो जब आपका बैलेंस ही 0 होगा तो आप उसको मुआवजा कैसे देंगे। तो उसके लिए लाजमी है कि आप अपने अकाउंट को रिचार्ज करें। रिचार्ज करने के लिए आप रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी हिस्ट्री, जितना आप रिचार्ज कर चुके हैं, वो हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने रिचार्ज नहीं किया, आपका नया अकाउंट है, तो आप प्लस पर क्लिक करें तो सबसे ऊपर बैंक डिटेल आ जाएगी। बैंक का नेम, अकाउंट टाइटल और उसके नीचे नंबर। इस नंबर को करें कॉपी।
जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा कि ये कॉपी हो चुका है। कॉपी करने के बाद आप अपने जायज़ कैश में, इजी पैसा में या किसी भी ऐप के अंदर आप आएंगे, वहाँ से आप उस अकाउंट नंबर में कैश सेंड करेंगे जो अकाउंट आपको दिया गया है, और स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखें, जैसा कि ये स्क्रीनशॉट अटैच करने के बाद स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे, और स्क्रीनशॉट अटैच करने के बाद आपका वो जो रिक्वेस्ट है बैलेंस की, उसमें नीचे अमाउंट ऐड करेंगे, मसलन 2000 या 400, 500, 600, जितना भी आप चाहें करवा सकते हैं। वो करवाने के बाद आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। वो रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव होते ही आपके पास यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है रेवेन्यू का, जहाँ पे आपकी सेल पड़ी होगी। उसके नीचे आपका शो हो रहा है रिचार्ज का बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस के बाद आपका जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑर्डर्स का। जो आपको ऑर्डर आएंगे वो यहाँ पे पड़े होंगे। जिन यूज़र के साथ आपकी चैट हो चुकी होगी वो चैट वाले ऑप्शन में पड़े होंगे। जो ऑर्डर आप क्लियर कर चुके होंगे वो हिस्ट्री में पड़े होंगे। और ये है वो प्रोफाइल जो आपने पहली दफ़ा अपडेट करनी है। यानी कि मैं यहाँ पे बैनर लगाऊंगा। बैनर लगाने के लिए मैं यहाँ से कोई पिक्चर उठा लेता हूँ, ये मेरा बैनर लग गया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर के लिए मैं कोई भी पिक्चर उठा के यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर लग गई। अब मेरा बिज़नेस नेम है, जो मेरे कारोबार का नेम है, वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। जो मेरा बिज़नेस टाइप है, मैं दुकानदार, होलसेलर हूँ, मैं बनाने वाला हूँ, मैं कुछ भी करने वाला हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। जिसमें 6 कैटेगरियाँ हैं, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है और सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। ये 5 कैटेगरियाँ यहाँ पे आएंगी और वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। ये एड्रेस है मेरा, ठीक है। ये जिस एरिया में मैं दिखाना चाहता हूँ अपनी ऐड, याद रखें ये एरिया मीटर्स में है, किलोमीटर में नहीं। अगर आप किलोमीटर ऐड करना चाहते हैं तो उतने 1000 मीटर को ऐड करेंगे आप यहाँ पे। ये वो परसेंटेज है जो मैं कंपनी को दूंगा। यानी कि अगर मुझे कंपनी 100 रुपये का कस्टमर देगी, इनजी ऐप मुझे 100 रुपये का कस्टमर देगी, तो ये 5 रुपये आपने जो रिचार्ज करवाना है वो भी आपका इसी परसेंटेज की मद में कटेगा, ठीक है। आपकी दुकान एक कंपनी बनने जा रही है। अगर आपकी दुकान, आप खुद इमेजिन करें कि 400 लोग अगर आपकी ऐप या आपकी दुकान को मशहूर करने लग जाएं आपके एरिया में, और वो जिस कस्टमर को बनाएं वो आपके साथ रजिस्टर्ड होगा, तो आप खुद इमेजिनेशन लाएं अपने माइंड में कि आपके बिजनेस की क्या वर्थ होगी। तो ये जो परसेंटेज आप देंगे ये आपकी उसी वर्थ को बढ़ाएगी। जितनी परसेंटेज आप ज़्यादा देंगे डेफिनेटली आपकी वर्थ भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरह मैनेज करेंगे, आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरह बूस्ट करेंगे, आप ऑनलाइन आगे बिज़नेस कर रहे होंगे, आपका हर चीज़ का हिसाब किताब सेव हो रहा होगा आपके पास। कंपनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कंपनी किसी से पैसे नहीं लेगी, कहीं पे आपके पैसे पेंडिंग नहीं होएगी, आपको मार्केटिंग फ्री दी जाएगी। आपके एरिया से 200, 400, 1000 लोग जो मार्केटिंग करेंगे आपकी, वो बिल्कुल फ्री होगी। कस्टमर आने के बाद आपसे जो भी चार्जेस लिए जाएंगे, जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद है फ्री डिलीवरी। मैं कहता हूँ जी मैं 2000 तक फ्री डिलीवरी नहीं दूंगा, 2000 से ऊपर फ्री डिलीवरी दूंगा। 2000 से नीचे मुझे कोई भी ऑर्डर देगा, 2000 से नीचे, तो मैं उससे 50 रुपये, 100 रुपया, जितना मेरा दिल करेगा, जितना मैं हिसाब देखूंगा, मैं वो चार्जेस लगाऊंगा, ठीक है। हाँ मैं डिलीवरी दूंगा तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। हाँ मैं पिकअप तो ऑलरेडी होगी मेरी दुकान से जो सेल करेगा, ठीक है। मैं सोमवार को ओपन हूँ, मंगल को ओपन हूँ, बुध को ओपन हूँ, जुमेरात को ओपन हूँ, जुमा को छुट्टी है मेरी, और मैं हफ्ता इतवार भी ओपन हूँ। ओपन होने के साथ मैं यहाँ पे टाइम सेट कर दूंगा 9 बजे AM, ओके, 9 बजे AM, ओके,
9 बजे AM, ओके। इस तरह मैं सारी सेटिंग कर दूंगा और सेटिंग करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो मैंने जो सेटिंग की होगी वो मेरे यूजर्स को नज़र आएगी कि भाई मैं इतने दिन ओपन हूँ और इस टाइम ओपन हूँ। 7 दिन की मैं सेटिंग लगा दूंगा, वो हो जाएगी। अब ऐड प्रोडक्ट पे आ गया मैं। अगला ऑप्शन मेरा कौन सा है, ऐड प्रोडक्ट। याद रखें, आप अपने वेंडर को अगर टाइम नहीं देंगे तो अपने यूज़र से अर्निंग नहीं कर पाएंगे, ये कंफर्म है। आप अपने वेंडर के पास जाएं, दिन में बेशक 2 वेंडर ही करवाएं, 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं, 2 वेंडर करवाएं भाई। उसकी प्रोफाइल सारी, उसका रिचार्ज करवा के उसकी 2-3 प्रोडक्ट कम से कम लगवाएं, ताकि उसको भी पता चले कि प्रोडक्ट लगानी कैसे है। अदरवाइज आपको वेंडर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब वो स्क्रीन पे ही नहीं आएगा, जब वो ऑर्डर रिसीव ही नहीं कर पाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका बिजनेस ज़ीरो से नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप वेंडर को 15 मिनट दे देंगे, आप उसका अकाउंट बनवाएंगे, उसका 200, 300, 500 का रिचार्ज करवाएंगे, उसकी प्रोडक्ट लगवाएंगे, तो फिर आप उस एरिया में जो यूज़र्स उसको देंगे वो आगे उससे परचेजिंग भी कर सकेंगे या ऑनलाइन होके उससे परचेजिंग कर सकेंगे। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, इतना सर खपाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसकी प्रोफाइल सेट नहीं करवाएंगे। तो शॉपिंग में आने के बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की पिक्चर लगाऊंगा, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट जो उसके पास पड़ी होगी, या मैं लाइव खींच के पहले तस्वीरें अपने पास रख लूँ, या अगर उस प्रोडक्ट को मैं ऑनलाइन सेव कर लूँ पहले। अगर वो उसकी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, उसका साइज़ चेंज होता रहता है, तो वो लाइव उसकी तस्वीर खींचे, तस्वीर खींचने के बाद वो उसको शेयर कर दे, यहाँ पे वो अपलोड कर दे, ठीक है। पहले आपके पास सेव होंगी, तो जहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है यहाँ पे पिक्चर लगनी है, कैटेगरी। अब शॉपिंग के अंदर अगर मेरी किराने की दुकान है तो मैं ग्रोसरी सेलेक्ट करूँगा। अगर मेरी फैशन की दुकान है, कह लें गारमेंट्स की दुकान है या घड़ियों की दुकान है, तो मैं मेन फैशन, फ्रूट एंड वेजिटेबल, मीट एंड फूड, ठीक है, कंप्यूटर एंड मोबाइल, स्वीट एंड बेकर, वुमेन ब्यूटी, इलेक्ट्रिक, वट एवर जो भी मैं सेल कर रहा हूँ, मैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा। मसलन वेजिटेबल है तो फ्रूट एंड वेजिटेबल को, अच्छा इसमें फ्रूट है तो मैं फ्रूट करूँगा, ठीक है। आइटम का नेम लिखूँगा, उसका ब्रांड डेफिनेटली फ्रूट एंड वेजिटेबल तो होता ही नेचुरल है, ठीक है, उसको लिखूँगा। उसके बाद मैं उसकी प्राइस लिखूँगा। प्राइस के बाद क्या होगा, मैं उसमें डिस्काउंट अगर दे रहा हूँ तो मैं कहता हूँ जी 100 रुपये किलो है सेब, लेकिन मैं आपको दूंगा 95 रुपये, तो यहाँ पे मैं 5 रुपये डिस्काउंट के ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं उसके मुतालिका कुछ भी डिस्क्रिप्शन, भाई ये फ्रेश है, मेरे पास आपको फ्रेश फ्रूट मिलेगा, ये डिस्क्रिप्शन एक दफ़ा बना के सेव करके रख लें, ठीक है। तो आप उसको आइटम को उसकी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 काम, बिजनेस प्रोफाइल और ऐड प्रोडक्ट में 3-4 प्रोडक्ट लाजमी ऐड करवाएं अपने नए वेंडर से, ठीक है ना। जब ये ऐड करवा देंगे तो वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अच्छा जी, अब माई प्रोडक्ट, जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मैंने ऐड की हुई होंगी या पुरानी प्रोडक्ट की मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैं चेंजिंग कर सकता हूँ उसकी प्राइस की। बैंक अकाउंट, अगर वो कहता है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट भी रिसीव करूँगा, देखिए कंपनी पेमेंट नहीं लेती, लेकिन अगर मैं घर बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, साथ वाले मोहल्ले में दुकानदार है, मैं उससे ख़रीदारी करता हूँ, मैं उसको कैश ऑनलाइन ही करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा मोहल्लेदार है, या 2 गलियाँ 3 गलियाँ छोड़ के है, मुझे कोई इशू नहीं। मैं कहता हूँ यार इसको पैसे पहले भी सेंड कर दूँ तो इशू कोई नहीं, मेरी चीज़ पहुँचा जाएगा ये। मैं अगर ऑनलाइन पेमेंट करूँगा तो उसके अकाउंट में जाएगी, मेरे अकाउंट में नहीं आएगी। ये ऐसे ही आपको दिखाता हूँ इमजी में जाके। ये देखिए यहाँ पे मैं शॉपिंग में गया, शॉपिंग के बाद मैंने ये चीज़ उठाई, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड टू कार्ट, अब ये मैंने परचेज करनी है, ऐड टू कार्ट में आया, क्योंकि ये मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे इतने काम करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा एड्रेस आ गया, ये मैं नया एड्रेस लगाना चाहता हूँ जी। अब ये लाइव लोकेशन मेरी ले लेगा खुद ब खुद ही, ठीक है। ये देखें ये मेरा एड्रेस आ गया। ये एड्रेस आप वैसे भी ले रख सकते हैं, ये हेड ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है। तो डिलीवरी के भाई ऑनलाइन पैसे देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट किया है ये प्लस वाला निशान, तो यहाँ पे रसीद मैंने जो देनी है वो मैंने वो देनी है जो मैंने पैसे सेंड किए, लेकिन मैंने बैंक डिटेल उठानी है इसकी,
तो ये वाला जो पेज है ये दुकानदार के बैंक अकाउंट में यहाँ पे आना है। ये जो बैंक अकाउंट की डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी ना, वो वहाँ पे शो होनी है। तो कस्टमर से सीधे पैसे आने हैं आपके पास। हाउ टू यूज़, ये सारी वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जितनी वीडियोस बन रही हैं कि मैंने वेंडर को अपडेट कैसे करना है, वेंडर बनाना कैसे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनकी का मकसद क्या है, यहाँ पे वो रिक्वेस्टें आएंगी जो मेरे पास काउंटर पे आके मुझसे ख़रीदारी करेंगे और स्कैन के ज़रिए मुझसे परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट सा काम है। मेरा ख्याल 15 मिनट की वीडियो बनी है और 15 मिनट में आपका वेंडर जो है वो रेडी हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमाए। लेकिन याद रखें, आज कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आज आप नहीं करेंगे तो कल को ये होना ही होना है, आप उसमें शामिल नहीं होंगे। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के करम से ये जो चीज़ आपके पास आ गई है, अगर आप इसको अपनी इमेजिनेशन में अच्छी तरह बिठा लें, जो तो ऑलरेडी इस मार्केटिंग में पहले काम कर चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, MLM ये वो कोई पंगा नहीं डाला इसमें। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई दुनिया का बिजनेस जो है वो सिस्टम नहीं चल सकता। एक बैंक है उसका भी अपना नेटवर्क है, एक दुकान है उसका भी नेटवर्क है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि जिसका जितना नेटवर्क स्ट्रांग है वो उतना ही स्ट्रांग अर्न कर रहा होगा। यहाँ पे बात होनी है सिर्फ दुकानदार को मिलाने की और कस्टमर को मिलाने की। तो जब दुकानदार और कस्टमर आपस में मिल जाएंगे, जितने दुकानदार आपके होंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग, जितने कस्टमर आपके होंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग। तो लिहाजा अपने काम पे फोकस करें, अपने काम को सही तरीके से करें, थोड़ा करें, अच्छा करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें आपको IMSI के VN और IMSI के सारे ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा। जो IMSI की प्रेजेंटेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो आपके साथ प्रेजेंटेशन हुई है IMSI की यूज़र ऐप की और IMSI के वेंडर ऐप में शॉपिंग की। ईट एंड ड्रिंक पे अभी बात नहीं हुई, अभी शॉपिंग पे बात हो रही है। तो शॉपिंग की और IMSI के वेंडर की, जो वेंडर उसका शॉपिंग पे बन रहा है, वो अपने आप को कैसे अपडेट करेगा, क्या क्या चीज़ें ऐड करेगा, कैसे प्रोडक्ट लगाएगा, कैसे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आपका हामी नासर हो।